को भी प्रणाम करते हैं। अगर आप लोगों का कोई सुझाव होगा तो बताइएगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हमको भी अभी बहुत चीज़ जानकारी नहीं है। सत्संग भजन में मन लगा रहे और क्या चाहिए। ये देखिए, दिन में इस नक्शा के बारे में थोड़ा चर्चा करने के बारे में विचार आ रहा था। तो इस बारे में जो है गुरु महाराज के सभी सत्संग मंदिरों में ये नक्शा जो है बना रहता है, जिससे कि ध्यानाभ्यास करने वाले साधक अपने अंतर के रास्ते को समझ सके कि हमको कहाँ जाना है। नाम न जाने गाँव को, कहो कहो को जाए, चलते चलते जो पाँव को पर गाँव। कहते हैं आपको जहाँ जाना है पहले उसकी जानकारी हो जानी चाहिए कि हमको जाना कहाँ है। फिर उसका कौन सा रास्ता है उसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए। रास्ता में क्या विघ्न बाधा हो सकता है, क्या परेशानी हो सकता है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब बातों की जानकारी इस पिंड ब्रह्मांड का नक्शा में संकेत रूप में है। और सत्संग जो के चौथे भाग में जो है, जिसको मोक्ष दर्शन कहते हैं, उसमें इसका खुलासा किया गया है थोड़ा सांकेतिक रूप में। असली तो जो है इन संकेतों को समझने के बाद जब लोग साधना करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि आखिर क्या है। यह एक थोड़ा सा हिंट्स है लोगों को। तो इसके बारे में एक पुस्तक छपी हुई है, पिंड माही ब्रह्मांड। उसके पाठ से आपको इस नक्शे के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो सकती है। उस पुस्तक में सबसे पहले जो है मनुष्य शरीर के बारे में बताया गया कि यह देखिए कितना अद्भुत बात है इस शरीर में, कि जो हम लोग बाहर में देखते हैं वह अपने अंदर में भी है। शरीर के अंदर भी, शरीर भी 5 तत्व से बनाया है, संसार भी 5 तत्व से बना हुआ है। तो हम जिस तत्व पर रहते हैं, हाँ, तो उस तत्व का हम ज्ञान कर सकते हैं, वहाँ पर व्यवहार कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग स्थूल शरीर में हैं तो स्थूल संसार में रहते हैं और यहाँ पर विचरण करते हैं, और यहाँ के सब अच्छा खराब सब चीज़ का हमको जानकारी होता है। जब हम लोग सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, देखिए सूक्ष्म शरीर में कैसे जाते हैं, यह एक यौगिक साधना से होता है। सब कोई जा सकते हैं, लेकिन उसको उस यौगिक साधना की सिद्धि हो जानी चाहिए। सिद्धि होने का मतलब है कि उस पर उसको पकड़ हो जाना चाहिए, कि उसका पूरा अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग किताब पढ़ने के लिए सीख लिया, जो आदमी नहीं सीखा है तो नहीं पढ़ पाता है किताब। तो उसी तरह से साधना का जो है हर एक अंग को अच्छी तरह से जो सिद्ध कर लेता है तो वो सूक्ष्म शरीर में चला जाता है। और यहाँ तक कि देखिए शंकराचार्य जी महाराज जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में चले गए थे। गोरखनाथ जी महाराज के गुरु मच्छिंद्र नाथ, वो भी जो है राजा के शरीर में प्रवेश कर करके बहुत दिन रानी के साथ रहे। तो इस तरह से एक शरीर से दूसरे शरीर में भी सूक्ष्म आत्मा जीवात्मा प्रवेश कर जाता है। और श्यामाचरण लाहिरी जी महाराज यहाँ भारत में बैठे बैठे एक कमरा में उनको ताला लगा कर करके एक अंग्रेज अफसर बंद कर दिए उनके ही कहने पर। और वो उनकी पत्नी का चिट्ठी ले कर करके उसी कमरे में बैठे बैठे इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड में उसकी पत्नी को कहा कि आप जल्दी से अपने पति के नाम से एक पत्र लिख दीजिए, हम भारत जा रहे हैं और वो आपका बहुत चिंतित रहते हैं। तो देखिए उन्होंने पत्र दिया है, ये पत्र बाद में पढ़िएगा, पहले हमको लिख दीजिए। तो तुरंत पत्र लिख दी। पत्र लिखने के बाद जो है वो वहाँ से चले आए, यहाँ आकर करके पत्र ले कर करके उनका इनको दे दिए, इनकी पत्नी का पत्र उनको दे दिए। अब देखिए कैसा कमाल हुआ। उनको एक कमरा में बंद कर दिया गया था और उनकी पत्नी भारत में यहाँ
एक ऑफिस का बात है, तो भारत में थे वो और इंग्लैंड में उनकी पत्नी के पास चले गए, कमरा में बंदे बंद। इंग्लैंड में उनकी पत्नी से चिट्ठी लिखवा के भारत चले आए। जब दोनों पति पत्नी कुछ दिन के बाद पानी के जहाज़ से आए, 6 महीना साल भर के बाद, 6 महीना 5 महीना के बाद, मतलब जो भी हुआ हो, उस समय खाली पानी का जहाज़ चलता था, वो हवाई जहाज नहीं था। तो यहाँ आकर करके उसकी पत्नी कहती कि अरे ये तो वही महात्मा जी हैं जो हमारे यहाँ चिट्ठी ले कर करके गए थे, लेकिन ये तुरंत कैसे चले आए, और जिस दिन का पत्र लिखा हुआ था उसी दिन ये कैसे वहाँ पहुँच गए। हम ये सोच करके बहुत आश्चर्य